हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2025 दूसरा ओडीआई है। और क्या शानदार फॉर्म में लगते हुए विराट कोहली, क्या शानदार फॉर्म में लग रहे हैं। और यही दर्शाता है ना कि कितना जबरदस्त ये खिलाड़ी है, क्या टैलेंट है। क्या टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी इस खिलाड़ी के अंदर। और जिस तरीके से पिछले काफी समय से हिंदुस्तान के लिए ये बंदा लड़ रहा था, ये जो जी जान कर रहा था, मेहनत कर रहा था। एक और बाउंड्री की कोशिश होगी, पर यहाँ पे पीछे फील्डर मौजूद, मिलेगा मात्र एक। और ऋतुराज गायकवाड़ आज बड़ा अच्छा खेल रहे, 93 रन पे मौजूद है इस समय। यहाँ पूरी तरीके से भारतीय टीम हावी होती हुई साउथ अफ्रीका के ऊपर। कॉर्बिन बॉश गेंदबाजी के लिए आते हुए 3 ओवर में 35 रन। और अच्छी चीज ये है कि जिस तरीके से ये लोग खेले हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, बैटिंग विकेट है, पर बैटिंग विकेट पे भी रन बनाने होते हैं। यहाँ अगली गेंद, विराट कोहली स्टेप आउट डाउन द ग्राउंड 4 रन के लिए। क्या खूबसूरत शॉट, 90 पे पहुंचते हुए किंग कोहली। और ये बेहतरीन शॉट, कोहली का स्ट्रेट ड्राइव, और 4 रन के साथ ओवर की शुरुआत की है। और कोहली भी इन एक्शन आ गए। अब दोनों 91-92, जमीन आसमान का फर्क नहीं है, बस अगल बगल में खड़े दोनों। 50 पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरी की थी, और शायद सेंचुरी भी शायद वो ही पूरी कर जाए, क्योंकि एक और बाउंड्री है ये ऋतुराज गायकवाड़ की। गायकवाड़ एक गाय जैसा बोला बाला बच्चा, ये साउथ अफ्रीका की बैंड बजा रहा है। 96 रन 76 गेंदों के अंदर, बहुत अच्छी पारी। नंबर 4 पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था उनको खेलने का, पर फिर भी अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन से जाके जिस तरीके से बैटिंग की है ऋतुराज गायकवाड़ ने, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है, पर बात करनी चाहिए। और अब बात करने पे मजबूर भी कर देंगे। एक अच्छा शॉट, फुल शॉट 4 रन के लिए, और ये सेंचुरी पूरी होती भी ऋतुराज गायकवाड़ की। ऋतु का राज है, ये गायकवाड़ की पारी है। वेल डन, नंबर 4 पे वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, 100 बनाया अपनी टीम के लिए। वेल प्लेड ऋतुराज गायकवाड़। और इस ओवर से भी आ गए 13 रन विदाउट एनी टेकिंग रिस्क। 77 गेंदों के अंदर 100 पूरे करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ एक शतक, एक अर्धशतक ऑलरेडी करियर के अंदर था। ये पहला 100 लगाया है वनडे के अंदर इन्होंने। वेलकम टू वनडे स्क्वाड, वनडे टीम। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे इस मोमेंट का। पिछले मैच में हुए थे फेल, पर इस मैच में क्या किया, जबरदस्त पारी। और थोड़ा सा अपना स्पॉट फिक्स करते हुए इस स्क्वाड के अंदर भारतीय टीम के लिए नंबर 4 पे। और शायद ये नो बॉल भी चेक करना चाहेंगे, पर ये अच्छा शॉट, 4 रन, और बड़ा ही खूबसूरत। और ये देखिए, 5-6 से इन द ईयर and scored a fantastic century. And he know that what is the main value of this century.
गॉट। और विराट कोहली के साथ इन्होंने 100 लगाया, इसलिए बहुत स्पेशल भी होगा। अब विराट कोहली भी 92 रन पे नवाज। And is it going to be century number 84 for Virat Kohli? Let's hope for the best to have some rest. एक अच्छा शॉट गैप में सिंगल मिलता हुआ और 250 रन पूरे करती हुई इंडियन टीम भी। आज का एक बार मुश्किल में थी थोड़ी सी जब टीम के लिए बैटिंग करने आए थे, और जिस तरीके से बैटिंग करके गए हैं वो दर्शाता है कि सारी मुश्किलों को पार कर दिया है। चौतीस ओवर में 2 में से कोई एक गेंद को चूज करना पड़ता है। वो गेंद जो है वो पर्टिकुलर एक गेंद जो 16 ओवर तक चलेगी। ये बड़ा अच्छा रूल है, क्योंकि एक जिसको थोड़ा रिवर्स स्विंग को गेम के अंदर लेके आने का एक प्रयास है। मैं तो कह रहा हूँ वो ना पुराना वाला वनडे लेके आ जाओ यार, कुछ तो रहेगा गेंदबाजों के लिए। 2 तरह से नहीं गेंद रखने की जरूरत नहीं है, आप एक तरह से रखिए गेंद 34 ओवर तक चलाइए, फिर उसके बाद एक वो सेमी न्यू बेल वो होना चाहिए यार, क्योंकि इस तरीके से बैटर्स बड़े बेरहम हो गए हैं। और पहली 40 गेंदें 38 रन, फिर बाद की 40 गेंदें 64 रन, 2 छक्के 12 चौके ऋतुराज गायकवाड़। और जो एक्सेलरेशन किया 40 बॉल के बाद, ये थोड़ा सा मिस टाइम हो गया था शॉट, हालांकि कोई हानि नहीं पहुंची, सिंगल ही मिलेगा। 3 गेंदों 3 रन। अब विराट कोहली की बारी है भाई सेंचुरी लगाने की। और पिछले मैच में हमने देखा था कि विराट कोहली सेंचुरी लगाने के बाद जिस तरीके से वो खेल रहे थे वो रिदम में, एक्चुअली जब हमने 340 का प्रेडिक्शन किया था ना, 300 से 340 के बीच में, वो शायद गलत होने वाला है, बट लेट्स सी, देखते हैं। ऑफ साइड भी खेलती है, लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड ऑन की तरफ, फिर डीप स्क्वायर लेग की तरफ भी खेला है। बाउंड्रीज, अच्छे स्कोर्स में एरिया किया कवर। आज गेंद को अपनी तरफ आने भी दिए हैं, तो आज थोड़ी सी बेहतर टेक्निक पिछले मुकाबले के मुताबिक। ये अच्छा शॉट कट, और पीछे फील्डर है मौजूद। 6 रन आ गए इस ओवर से 255 पे 2:35 के बाद। रनों का अंबार लगने वाला है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। मार्को एंथन एक विकेट जरूर लिया है, 40 रन देके 6 ओवर के अंदर।
और फॉलो करने का प्रयास और सक्सेसफुल भी रहे। रूम बनाने के चक्कर में फॉलो करा और अच्छी तरीके से गेंद को एग्जीक्यूट किया सिंगल के लिए। और विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़, पर ये ऋतुराज गायकवाड़ की पारी है। 12 चौके, 2 छक्के, 105 रन, 82 गेंदे। और जो एक्सेलरेशन इन्होंने किया है 40 गेंदों के बाद, फिर वो दिखाता है कि क्यों ये इतने खतरनाक प्लेयर है। इनके ऊपर नजर रखी हुई थी, डोमेस्टिक के अंदर खूब रन बनाए थे, कॉन्फिडेंस भी एकदम हाई था। अब सामने विराट कोहली, तो ये सोच रहा हूँ कि क्या अपना 200 पूरा कर पाएंगे कि नहीं। फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इससे पहले अभी भी यूसुफ पठानी है, जिन्होंने 66 गेंदों में किया था, 68 गेंदों में। और अब सेकंड फास्टेस्ट बन चुके ऋतुराज गायकवाड़। पिछले 5 मुकाबले देखे साउथ अफ्रीका के लिए तो कितने अच्छे गए नहीं है। 4 में हार मिली है उनको। ऋतुराज गायकवाड़ 105 रन 82 गेंदों में। और अब उसको कर दीजिए आप आउट, क्योंकि 105 पे ये समाप्त हो जाएगी इनकी इनिंग्स। ऋतुराज गायकवाड़, वो मौका था वो 100 को बड़े 100 के अंदर तकदीर करने का, बट हो नहीं सका। और 105 रन के स्कोर पे चले गए ऋतुराज गायकवाड़, आउट हो गए 257 पे 3, 35.4 ओवर के बाद। और मैदान पे बल्लेबाजी करने आए कौन? आई थिंक केएल राहुल थे वहां पे। मार्को जेनसन स्लोअर 1 शॉर्ट गेंद, और ये सीधा फील्डर के हाथ में खेल गया। अच्छा कैच पकड़ा टॉनी डिजोदी ने, क्योंकि ऐसे इसमें टॉनी डिजोदी हमेशा कैच छोड़ते हैं, पर यहाँ नहीं छोड़े। और 35.4 के बाद 105 रन के स्कोर पे चले गए और 257 पर 3 भारत। और अब राहुल आए शायद से गेंद बल्लेबाजी करने के लिए, या फिर कौन। और ये नंबर भी सही है राहुल के लिए, नंबर 3 नंबर 5 पोजीशन पे, तो यानी थर्ड डाउन करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय मिलता है तो बैटर के तौर पे। अभी 40वें ओवर तक आप आराम से खेलिए, उसके बाद फिर एक्सेलरेट करना शुरू करिए। और जब आपके साथ में विराट कोहली है जो रन निकालते रहते हैं, फिर आपको घबराने की जरूरत भी नहीं है। केएल राहुल आते हुए और अच्छी पोजीशन पे आए हैं। टीम बड़े संतुष्ट है, सुरक्षित है टीम अपने हाथों में। क्या बात है। वेलकम टू रायपुर। केएल राहुल अच्छी गेंद के साथ शुरुआत करी है इनकी। और ऋतुराज गायकवाड़ स्लोअर 1 थी, सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे वो शॉट, और अफसोस कर रहे होंगे उसका, पर एक बहुत बेहतरीन पारी हुई यहाँ पे समाप्त। केशव महाराज ने अपलॉज किया।
मार्को येंसन को दूसरा विकेट मिलता हुआ 2 डॉट गेंदों के साथ इस ओवर से मात्र 2 रन और एक बड़ा विकेट। 36 के बाद 257 पर 3। अच्छा शॉट, ये 4 रन, बड़ा ही खूबसूरत शॉट। और राहुल ने भी अपना खाता खोला इस चौके के साथ। छोटा गेंद था, बैकफुट से पुल किया उसको और एक खूबसूरत चौके के लिए गैप में खेल दिया था और वहां पे गैप मौजूद था और केशव महाराज आज बहुत महंगे साबित हुए। लगा कि शायद इनकी वापसी के बाद थोड़ा सा एक फायदा मिलेगा इनको, टीम को, पर तो हुआ नहीं। गेंदबाजी अच्छी की है पर बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी उससे भी अच्छी की है। अच्छा शॉट, गैप में छोटा गेंद जरूर था और उसको सही नसीहत दी। यहाँ 98 पे पहुंच चुके हैं विराट कोहली। एक खराब गेंद को भी ना सही अंजाम पे पहुंचाना जरूरी होता है और जिस तरीके से इनने पहुंचा के दिखाया है। दो रन मिल जाने चाहिए आराम से और मिल भी जाएंगे। ओवर की होगी समाप्ति। इस ओवर से आए कुल 9, 266 पर 3, 37 के बाद। क्या बात है, क्या बात है। विराट कोहली साहब एक बार फिर से पहुंच गए हैं, आ गए हैं अपने उस 8400 के बिल्कुल नजदीक। सिर्फ 2 रन बचे हैं। क्या ये डबल के साथ सेंचुरी पूरा करेंगे? नो। और फिर से 99 पे ही रहेंगे पिछले मैच की तरह। फिर से एक बार। हेलो कप्तान साहब, कैसे हैं आप? जी, अरे कप्तान साहब को मारो गोली। यहाँ विराट कोहली साहब दिखा रहे हैं कि भाई 37 की उम्र में भी ओडीआई क्रिकेट का टेम्पलेट जो है ना, आज भी वही है जो विराट कोहली 12 साल पहले खेलते थे। कि अच्छा, आओ दौड़ो विराट दौड़ो। कोहली के बारे में तो हम बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आज जिस तरीके से पारी खेल के गए वो ऋतुराज गायकवाड़, वो पहले रोको वाला टेम्पलेट था, अब रुको बिल्कुल वाला उसके बारे टेम्पलेट हो में गया। तो भाई जितनी जितनी बातें कम करो भाई। हम लोग, आपको याद हो, हम लोग हमेशा सोचते रहे कि भाई वाई ऋतुराज इज नॉट गेटिंग चांस इन नॉट इवन T20, नॉट इवन ओडीआईज।
टिल नाउ, बट नाउ आई होप कि इस सेंचुरी को ये जितने भी सिलेक्टर्स है ना, वो अपने दिलो दिमाग में जो है ना छाप ले कि भाई ये बंदा एक है। जब आपके पास ऑप्शंस हो और कोई ना हो, इस बंदा को आप खिलाओ, इस बंदा को आप मौका दो, क्योंकि बहुत जितने कम मौके इन्हें मिले हैं ना, उसमें आप देखो T20 में भी इन्होंने एक सेंचुरी जड़ दी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अभी फिर से एक सेंचुरी जड़ दी है दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट, अच्छी टीम के अगेंस्ट। जैसे भी पिच हो, पिच ऑफकोर्स काफी अच्छी है, लेकिन सेंचुरी तो सेंचुरी होती है भाई, क्योंकि रन तो भाई मारना होता है। देखो, फ्लैट ट्रैक पे भी ओ आपको रन बनाने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। भाई बिल्कुल बिल्कुल, केएल राहुल आते के साथ जिस तरीके से, जिस अंदाज में खेल रहे हैं वाह ना, वाह अगर वाह। अगर उस अंदाज में केएल राहुल खेलते रहे तो भाई विराट कोहली जो है ना 50 ओवर खेल के जा सकते हैं, और 50 ओवर अगर विराट कोहली खेलते हैं तो वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू इफ ही और गोज। केएल राहुल ऐसे शॉट्स आप बहुत कम देखने को मिलते हैं अर्ली ऑन द इनिंग्स, और लेफ्ट भाई आर्मर को जब ओवर जब द कवर। जब आपके पास इतना टैलेंट हो और ऐसी शॉट्स मार सकते हो, तो व्हाई यू पुश योरसेल्फ डाउन द ऑर्डर? यू आर अ प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैटर, ऑलवेज बैट एट नंबर और 5। विराट कोहली का रिएक्शन देखिए आप। और बिल्कुल पता है एक चीज अच्छी लगी आज, विराट भाई आराम से, विराट भाई बिल्कुल हरना नहीं है। नो रन आउट, नो आउट। विराट कोहली का इंटेंट देखो, इवन ऋतुराज ने तो स्टार्ट में स्ट्रगल किया, बाउंसर पे पहला बॉल उनके हेलमेट पे टक से लगा, 4 रनों के लिए गया था बाई का, तो वहां से जो उसने सेंचुरी लगाई है भाई, हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। मतलब एकदम बोलते हैं ना कि एकदम प्रॉपर ओडीआई क्रिकेट खेले हैं दोनों, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इतने तेजी तेजी से रन लिए हैं, इतने सारे सिंगल डबल कन्वर्ट किए हैं, ओवर थ्रोज कन्वर्ट किए हैं रन्स में। ओ भाई मजेदार, मजा आ गया। एंड चलिए आपका आगे। टाइमिंग भी बड़ा कमाल का है, जब विराट कोहली 100 के पास होते हैं तभी आपका आगमन होता है। लास्ट टाइम भी, लास्ट टाइम की बात देख लो, इस बार की बात देख लो। अच्छा, सेम टेम्पलेट है, और अब मेरे को लगता है कि प्रेडिक्शन मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 340 के ऊपर जा रहा है भाई रन रेट। अरे भाई मैंने 320 कम बोल दिया था भाई। 340 तो फिर भी आपका ठीक है। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, और ना कुछ कहना है हमें, प्रेडिक्शन का कुछ नहीं, बस जैसे चल रहा है चलने दो। और ये आ गए हैं विराट कोहली 99 पर, और क्या लग रहा है, और क्या रिक्वेस्ट है कि पिछले आप बार की तरह स्टोरी मत डालना कि कप्तान ये साहब अभी। स्टोरी बिल्कुल ओ मत डालना सेंचुरी होने के बाद भी। क्या एक और सेंचुरी भाई, दो मैच में 2 सेंचुरी, विराट द किंग, किंग, किंग विराट ऑफ ऑल कोहली टाइम्स, वो 8400। 84वां ओ 100। वाओ, अनबिलीवेबल ब्रो, ही इज जस्ट इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। वो उम्र के इस पड़ाव पे है, पर फिर भी क्या कमाल है। ये विराट है, 84वां 100 विराट कोहली, वेल डन। पहले ऋतुराज गायकवाड़ थे और अब विराट कोहली। और पिछले मैच में आपको याद होगा कि केएल राहुल ही थे तब इन्होंने 100 लगाया था। तो एक्चुअली केएल राहुल की कप्तानी के अंदर ही मतलब पहली बार जो T20 आई के अंदर जो 100 आया था विराट कोहली का, वो राहुल की कप्तानी के अंदर ही आया था। 2022 के अंदर। और यहाँ पे भी 84वां 100। वेल डन। विराट रन मशीन कोहली है, और इनके बल हर एक गोली है जो गेंदबाजों के दिल में बहुत घाव करती है। चले गए कहीं कप्तान साहब, पर बर्गर आते हुए। और पिछले मैच में सेंचुरी होने के बाद जिस तरीके से वो गति में अपनी बदलाव किया था रन गति को मारने की, वही प्रयास करेंगे अब विराट कोहली भी।
अच्छा शॉट और उस सिंगल के साथ, बड़े चीकी सिंगल के साथ ये 100 पूरा करा विराट कोहली ने। और जानते हैं कि क्यों ये खिलाड़ी बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। और नांद्रे बर्गर एक इंजर्ड से हो गए। थोड़े से कुछ परेशान से लग रहे हैं बर्गर। ऐसा लग रहा है कि पैर में कुछ गड़बड़ है इनके। और आप आए बर्गर को खा गए आप। क्या हुआ? बर्गर यहाँ इंजर्ड हो गए थोड़े से, कुछ चोटिल से मेरे होते हुए। बिल्कुल और पिछले मैच की तरह स्क्रिप्ट चल रहा है मेरे फोन का भी। पिछले मैच में कोहली की सेंचुरी देखते ही मेरा इंटरनेट खराब हो गया था, और आज भी वही हुआ है। पर आज ठीक हो गया आपका इंटरनेट अभी तक तो। बिल्कुल, और आज जल्दी ठीक हो गया। भाई मतलब मुझे बताओ, ये बंदा मतलब क्या करता है भाई ये बंदा, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइम को वापस ना रिवाइंड कर दिया इन्होंने। प्री कोविड एरा में पहुंच गए हम लोग, कि ये बंदा आएगा, रन्स मारेगा, सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारेगा, आराम से चला जाएगा, और ऐसे सेंचुरीज मारेगा कि यू विल थिंक कि भाई इतना आसान है क्रिकेट खेलना, बैटिंग करना, ऐसे बॉलिंग लाइनअप ऐसी अच्छी टीम के अगेंस्ट। और आपको एक ट्रिविया देता हूँ मैं कप्तान साहब की, ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड फास्टेस्ट पर्सन बन गए जिसने सेंचुरी पूरी की है इन नंबर ऑफ बॉल्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बिल्कुल, 77। बहुत ही कम गेंदों में उन्होंने सेंचुरी जला, आई थिंक 75 बॉल्स और समथिंग। तो अमेजिंग अमेजिंग इनिंग। और अब विराट कोहली की बात कर रहे थे कि केएल राहुल की कप्तानी में इन्होंने काफी सेंचुरी जड़ दी है, क्योंकि जब जब केएल राहुल कप्तान रहे हैं हाल फिलहाल में, इनकी सेंचुरी तभी आई है। तो ये क्या पता विराट कोहली के लिए कुछ लकी साइड टाइप से है, कि नो मैटर टीम इंडिया कैसा भी करे, लेकिन विराट कोहली ने अपनी फॉर्म वापस पाई है जब भी राहुल कैप्टन रहे। तो क्या कहना क्या चाह रहे हो कि शुभमन गिल को हटा के विराट रोहित राहुल को ही कैप्टन बना दे। हाँ मतलब मैं तो एज अ कोहली फैन और तो यही एक चौका बोलना यहाँ पे चाहूंगा। लगा दिया केएल राहुल ने, भाई क्या बात है। चलिए, और क्या क्या लगता है तविश भाई, क्या मतलब इज दिस द डे फाइनली की विराट फाइनली गो ऑल द वे टू दैट मैजिकल स्कोर दैट ही हैज नेवर टच्ड बिफोर टुडे? व्हाट यू से? वी विल हैव टू सी फॉर नेक्स्ट 10 डिलीवरीज हाउ ही गोना प्ले, क्योंकि टाइम देखो और ओवर्स देखो तो यू हैव एम्पल ओवर्स की। 10 ओवर में आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल के डेट में 10 ओवर में आप 150 रन आराम से मार सकते हो, तो 150 160 रन। But let's see how far he can go. Can he at least better the previous ODI 100? और मैं आपको एक और मतलब क्या बोल रहा था मैं, एक और आपको वो चीज दिखाना चाहूंगा कि ये बिल्कुल अगर आप देखो तो 2024 में हमारी वुमेन्स टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज खेली 3 मैचेस की। इफ यू रिमेम्बर, उस सीरीज में भी हमारी बैटिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और हमारे जो नंबर 18 प्लेयर थे लगातार 2 मैच में सेंचुरी मारी थी, पहले दोनों ओडीआई में, और थर्ड में 90 किया था। तो ऑलमोस्ट डेजावू टाइप से कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट के लिए, अगर देखा जाए तो वैसा ही स्क्रिप्ट कुछ चलता हुआ। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। और वो जो 3 मैचेस की जो श्रृंखला थी उसमें विराट कोहली ने जिस तरीके से वो पारी खेली थी, और अब मार्करम को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। वो बर्गर ने तो बोल दिया सही समय पे मैं इंजर्ड हो गया यार, नहीं तो ये लोग बैंगन का भरता बना देते हैं इनको तो। 101 रन 91 गेंदों के अंदर इस सीरीज के अंदर सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। और विराट कोहली ने अपना ये खाता, इस मैच का खाता 6 के साथ खोला था। और इस
सीरीज के अंदर वो टोटल कितने 9 छक्के लगा चुके अब तक। 7 आई गेस पिछले मैच में लगाए थे और 2 अभी तक लगा चुके, और अब और बढ़ने वाले हैं वो नंबर, क्योंकि सेंचुरी के बाद जिस तरीके से पिछले मैच में विराट कोहली ने खेला था वो, क्योंकि एक एक्सेलरेशन की जरूरत थी, क्योंकि जो बीच में जो हल्का पड़ा था भारत, इसकी वजह से। पर यहाँ पे 340 सेफ नहीं है, ये विकेट देख के तो कंफर्म लग रहा है ओ आपको कम से कम। ओ अबे, और ये लग गई हमारी नजर तो नहीं कहेंगे खैर, बट विराट कोहली टीम के लिए एक छक्के मारने की कोशिश में फिलहाल 10 ओवर 11 ओवर पहले पवेलियन लौट चुके, सिर्फ 102 रनों के स्कोर पर, और एक बहुत ही शानदार इनिंग की समाप्ति यहाँ पर होती हुई लगातार दूसरी सेंचुरी इस सीरीज में विराट कोहली का 8400 थोड़ा सा और ऐसा लगा कि 284 बॉटम पे पर। जाके लगाए गेंद। सही बिल्कुल नो बॉल बिल्कुल हुआ तो बिल्कुल। कप्तान साहब। नो बॉल? किस चीज का नो बॉल? नहीं, अगर नो बॉल हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। मीन लग तो नहीं रहा ना, क्योंकि ये तो जा चुके हैं, अंपायर कुछ कर नहीं रहा ऐसा। पर बहुत अच्छी पारी विराट कोहली की, 102 रन की पारी पर छक्का लगाने के प्रयास में। और मेरे को लगा कि शायद स्लोअर वन डाला है इन्होंने, लुंगी गिरी ने, और जो कि टेनिस बॉल जैसा थोड़ा सा बाउंस मिला। पर अच्छी पारी, 110 की स्ट्राइक रेट, 102 रन 93 गेंदों के अंदर। किंग कोहली का बल्ला ऑलवेज भी माशाल्लाह। बहरदार साहब आते हुए, बहराज। मेरे को लगता है कप्तान साहब आज ही 900 हो जाएंगे शायद से। अच्छा है ना। उफ, जब हम लोग 2019 में बोलते थे ना, इट्स जस्ट कोहलीज वर्ल्ड एंड वी आर जस्ट लिविंग इन इट, इट्स स्टिल कोहलीज वर्ल्ड ओनली। वी ये कोहली का आर वर्ल्ड है, और स्टिल लिविंग इन द कोहली वर्ल्ड, कोहली इस वर्ल्ड और के ना। इट्स सीरियस डाउन द लाइन। नहीं, ये कोहली का वर्ल्ड है और कोहली इस वर्ल्ड के किंग है, किंगडम में है। मैं तो बोलता हूँ भाई, जैसे ऋतुराज बैटिंग कर रहे हैं ना, अब ऋतुराज से ओपनिंग T20 में भी गिव हिम ओपनिंग इन अच्छा, T20। ऋतुराज गायकवाड़ के इस 100 के बाद डोंट सबसे डोंट ज्यादा दबाव सेलेक्ट किसके ऊपर सुमन गिल आएगा, फॉर T20। क्योंकि सी अभी श्रेयस अय्यर इंजरी की वजह से बाहर चल रहे हैं, तो इस सेंचुरी के बाद जब वो अय्यर अंदर आएंगे तो क्या। ऑफ कोर्स एक नहीं, ओडीआई में तो आई डोंट थिंक दबाव दबाव ही हैज टू बी योर बैकअप ओपनर एंड बैकअप बैटर इन ओडीआईज एंड इन T20 as well, in my opinion, कि जैसे कि आप देखो। और आपका मेरे से पहले चल रहा है लगता है, क्योंकि और यहाँ पे भी 2 मैचेस में उनको ही पर्सनली आई मौका फील मिला, कि आज भी वो यहाँ पे शायद से रविंद्र जडेजा को आना चाहिए था बैटिंग करने के लिए। स्ट्रगल कर रहे थे, और पिछले मैच में एक अच्छी, मतलब कुछ छोटी इनिंग वो भी खेली थी। पता नहीं उनको देख के आपको ना थोड़ा सा, मतलब अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो 2-3 मैच के उस मैं बेसिस पे मैं जज भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो ऋतुराज ने करके दिखाया, और वो ओपनर ये लोग उनको होता खास है, तो यू गिव ऊपर बैटर के तौर पर बना रहे हो ना, बॉलिंग ऑन रोड है इस में, आई गेस, फिर भी ही इज रियली गुड नॉट स्पेक्ट, तो आई थिंक इट्स इट्स
Can you listen to me, bro? Am I audible? Hello, hello, hello. हाँ बिल्कुल ऑडिबल है Okay, आप। you have gone mute. So ये जो है फोर्थ विकेट हो चुका, पवेलियन लॉस चुके। देखो वॉशिंगटन को रनिंग बिटवीन द विकेट्स के ऊपर अभी भी काम करने की जरूरत है। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये वनडे क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट में हमने देखा है कि ठीक है अच्छा खेलता है खिलाड़ी। 40वें ओवर में मिडिल ओवर क्यों खेल रहे हो यार? और पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर देगा, और इसकी वजह से दबाव जो है वो केएल राहुल विराट के कोहली ऊपर now बनता है। has 11 different streaks of hundreds in 2 or more consecutive ODI innings. The next most for anyone is Virat Kohli had 7 or more hundred against 4 different opponents. Sachin Tendulkar is the one have done against multiple opponents, 9 versus Australia and 8 versus Sri Lanka. Okay. और 2 रन भाग गए, क्या बात है केएल राहुल, वेल विराट डन। कोहली को पहला है कि दो दो टीम के अगेंस्ट ऐसा किया था, सोचो। तो विराट कोहली has surpassed every type of record there is available in ODI cricket as of now, except the number of runs. एक टीम के अगेंस्ट अभी भी रन बनाना बाकी है इनका, विराट कोहली का। आई थिंक सेंचुरी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं है इनकी Oof, सेंचुरी। this is तो हर कोई इसके लिए स्टोरी मानेंगे as you see. इवन विराट कोहली had a मैं नहीं कह century रहा ये सब against, बातें। even Virat Kohli scored a century against Afghanistan also in T20 IS, but not against Zimbabwe. अभी तक वो मौका मिला ही नहीं उनको जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सेंचुरी मारने का। Yeah. और एक जनाब है जो I अपने आप was को, telling about the stat, only player in the world to have what is happening. Are you not able to? अच्छा गेंद एडन मार्करम का, और ऑल थैंक्स टू वॉशिंगटन सुंदर की एडन मार्करम को भी एक प्रॉपर बॉलर की तरह ट्रीट हो रहा है। तो एक जो सडन बर्स्ट ऑफ विकेट के बाद हल्का सा प्रेशर भारतीय टीम के ऊपर, और रन आउट हो गए वॉशिंगटन सुंदर, और जो मौका मिल रहा है उसको बुना नहीं पा रहे हैं इस मुकाबले में भी। आउट हो गए या अभी रेफरल गया है? आउट हो गया, नहीं, रेफरल गया है? हो गए और हो गौतम गए। गंभीर का आप अगर चेहरा देखे सीधा तो फिर भाई वॉशिंगटन रन मुझे आउट होने के बताओ, बाद, जब आपके तर्कस में पंत जैसा बैटर हो, तिलक वर्मा जैसा बैटर हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विथ अ बॉलिंग ऑलराउंडर एंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विथ ऑलराउंडर कि आप टेस्ट में भी ऑलराउंडर से टीम को भर देते हो, ओडीआई में भी भर देते हो। भाई नहीं ऑलराउंडर चलो इज ठीक है ओनली ऑलराउंडर को आप भर रहे नेम्ड। हो, बट उसको प्रॉपर मौका तो दो गेंदबाजी करने का। 3 ओवर बिल्कुल। करवाते हो और अब उसमें हाँ, बोलते हो कि पर मैं तो जडेजा को मतलब ओडीआई टीम में बताओ तो मुझे भरोसा नहीं होता कि वो विकेट टेकर बॉलर है। मुझे नहीं लगता जडेजा इज अ गुड प्रोस्पेक्ट इन ओडीआई और इवन टी20 एनीथिंग। टी20 इज ऑल्सो इज ऑलरेडी रिटायर्ड आई गेस। So Jadeja and Washington Sundar are actually bits and pieces right now. Okay, या तो आप बैटिंग में खिला रहे हो तो बैटिंग में काम नहीं कर रहा है, बॉलिंग दे नहीं रहे हो। किसी से बैटिंग करा रहे हो तो बॉलिंग सही नहीं कर रहा है। तो
भाई बॉलर है ही नहीं हमारे पास, अगर बॉलर नहीं है दैट्स अ डिफरेंट मैटर। व्हेन यू हैव अ आई मीन यू, जब आपका इतना बड़ा खतरनाक प्लेयर हो, फिर व्हाई गो फॉर, मतलब अभी देखो एकदम से 2-3 विकेट गिर गए हैं, और देखो जो 340-50 हम लोग सोच रहे थे ना, अब तो बहुत बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे तो। इट विल It's अगेन still डिपेंड ऑन इट विल अगेन डिपेंड ऑन द 340 केएल। can 340 can be achievable because it's only 50 runs needed, 51 runs भाई in 9 overs. 350 से कम कुछ भी रहेगा ना, 10 का वाले चेज कर जाएंगे ब्रो, लिख क्योंकि के ले विकेट लो। इस तरीके का है अभी पहली इनिंग के अंदर। And Sachin का पास बिलीफ है, they in the last game they almost chase it. It's not कि they were beaten and 2 रन मिल जाएंगे आराम से क्योंकि जडेजा बहुत तेज भागते हैं और वार्म अप हो गया आतिफ संगी जडेजा का भी डबल के साथ। अगर यहाँ पे आखिरी 9 ओवर के अंदर 75 रन बना जाए केएल राहुल तो फिर कुछ हो सकता है। अब केएल राहुल बना सकते हैं भाई, केएल राहुल हैज दैट टैलेंट कि वो एक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर सकते हैं, और अभी तक जो इंटेंट के साथ खेले हैं, आई होप कि वो उसी इंटेंट के साथ कंटिन्यू करें। और हाथ में गेंद था, मना कर रहे थे राहुल और फिर भी भाग पड़े और आप एल मुझे मार, नहीं तो सिंग लगा के जाए। ऐसा लगता है कि गंभीर कोटा है, बोल रहे कि चिंता ना करे मेरे को कहीं नहीं निकालेंगे वो, पर नो उनको भी नहीं हेड टू हकीकत की पता। नहीं नो हेड टू वाशिंगटन सुंदर की इसमें कोई गलती नहीं की। ही इज अ गुड बैटर, ही इज अ गुड बैटर, ऑफ कोर्स ही इज अ गुड बैटर, बट ही इज नॉट योर नंबर 5 और नंबर 6 एटलीस्ट। ही कैन बी अ गुड नंबर 7, ओके, बट ही कांट बी अ गुड नंबर 5 और 6 इन माय ओपिनियन। Absolutely, he can be a floater type finisher. Yeah, and in the New Zealand, I think after just after the COVID, the series happened between India and New Zealand. He scored a quick 550 or 60 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। while batting at number 7. लेट मी सी कि ये रन आउट हुए कैसे। केएल राहुल इज सेइंग कि भाई मत भाग मत भाग, क्या है, देख नहीं रहे क्या फील्डर के हाथ में बॉल है। वो शायद इनको लगा कि टेम्बा बहुमा होगा, एकदम छोटा सा फील्डर, पर वो कॉर्बिन बॉश निकले। केएल राहुल वाज रियली रियली डिसअपॉइंटेड। Why did you run, bro? Why? He was disappointed. Suicidal. As a skipper, he has to, मतलब वो भी सोच रहे होंगे ना कि आप ऐसे रन क्यों ले रहे हो। और आपने जबरदस्ती का उनको मेडन ओवर दिया था, जो 40वां ओवर। बिल्कुल भाई, आप मेडन ही क्यों खेल रहे हो यार, हद है। मतलब इनकी सिंगल लेके केएल राहुल को दो ना स्ट्राइक आप, तो बेटर ऐसा खेल रहा है। अब विराट कोहली की पिछली 3 इनिंग जो आई है दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट, तीनों में सेंचुरीज है। दक्षिण अफ्रीका के तो भाई बहुत मारा। 2018 वाली वो सीरीज कोई भूल सकता है क्या, कि 6 मैचेस की वो सीरीज, आई थिंक 3 सेंचुरी मारे थे उसमें। एक में 160 था, एक में आई गेस 153 या कुछ था। वो सीरीज तो भाई मतलब इनसेन इनसेन सीरीज थी विराट कोहली। वो आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे उस सीरीज में। और अभी भी आप देखो तो इस सीरीज के अंदर ना 100 के ऊपर का एवरेज है विराट कोहली का। ही बी लाइक भाई 100 से पहले तो मैं आउट नहीं होने वाला उसके बाद मैं हो जाऊंगा। 100 से पहले तो तुम आउट करो, 100 के बाद मैं खुद आउट होऊंगा, 100 से पहले तुम कर लो मुझे out। सबके रन निकल गए इस सीरीज के अंदर। अब मेरे को लगता है कि शायद से जायसवाल के भी रन निकलेंगे और हर्षित राणा पैडअप करके बैठे हुए, तो शायद अगले बल्लेबाज वही होंगे। अगर आप क्या बोलते हैं 53 ओडीआई में 53, मतलब भाई अब तो ऐसा नॉर्मल सा हो गया भाई। एक जमाना था हम सोचते थे भाई कभी सचिन के 51 रिकॉर्ड की कोई तुलना कर पाएंगे क्या, क्या विराट कोहली कभी पहुंच पाएंगे वहां तक। और अब तो भाई उससे 2 कदम आगे जा चुके हैं, लगातार 2 गेम में शतक मार के। तो incredible, incredible, sensational, unbelievable, whatever adjectives you want to give. But in my opinion, for the dictionaries,
you should replace consistent word with Virat Kohli. He has shown incredible level of consistency over the years, at least in ODI cricket and whatever cricket he has played. चलो भाई माकरम भी बताओ, पिछले ओवर में सिर्फ आई थिंक 2 रन आया ना इनके ओवर में, 2 या 3 रन। इस ओवर में भी आप रन नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा भाई, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बॉलर शॉट है। माकरम इज देयर, वो बोलते हैं ना कि स्पेयर पार्ट है, अब उसको भी नहीं मारोगे यार आप, तो कैसे चलेगा यार। पिछले 2 ओवर में, पिछले 3 ओवर में बताओ सिर्फ 11 रन आए भाई, सिर्फ 11 रन, जो 39वें ओवर में एक ओवर में 9 आए थे। उफ, और ये तो कुछ भी नहीं कप्तान साहब कि वाइजैक के अंदर तो विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है ना बड़ा ही अनब्रेकेबल सा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लास्ट मैच वाइजैक में है क्या? हाँ, ओ विशाखापट्टनम। भाई, ओ भाई वहां भी बहुत सेंचुरी मारी है विराट कोहली ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एक और ऐसी सीरीज आएगी, क्योंकि वैसे भी विराट कोहली इज द ओनली बैटर टू हैव स्कोर 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन 2 डिफरेंट ओडीआई सीरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार और इसने 3 मैच की सीरीज में, आई थिंक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था, 3 मैच में उसने सेंचुरी मारी थी। तो अगला मैच काफी मतलब देखना वैसे ये बात दिलचस्प तो है। है कि हरी टीमों के अगेंस्ट विराट कोहली का फॉर्म अपने आप आ जाता है ना, चाहे जस्ट वो टेल मी T20 हो चाहे टेस्ट हो। जस्ट टेल मी व्हाट आर यू डूइंग भाई, 5 बॉल में सिर्फ 2 रन आए, बताओ। एटलीस्ट 6 बॉल में 6 सिंगल तो लो यार, एक बाउंड्री तो मारो निकल के, मतलब 300 पे, अराउंड 300 हो गए आपके, फिर से डॉट बॉल, व्हाट इज दिस। ओ भाई नहीं, महाक्रम ने 2 ओवर निकाल दिए, सिर्फ कितने, 5-2-7 रन दिए, बताओ। और एक डॉट बॉल, 43 के बाद 297 पे 5। और नहीं समझ में आ रहा है मेरे यार हिंदुस्तान का। क्या हुआ? हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान का समझ में नहीं आ रहा, क्या समझूं। पिछले 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन आए हैं, सिर्फ 13, जो कि एक ओवर में 13 रन आने चाहिए, और 2 विकेट भी गवाए हैं। सडनली वो जो एक जो फेज आता है, उस फेज में है भारत जहाँ पे रन नहीं निकल पा रहे, थोड़े से कम निकल पा रहे हैं। और लास्ट टाइम वो फेज आया था जब 27 वो जब रोहित शर्मा आउट हुए थे, तो उसके 27-28 गेंद तक बाउंड्री नहीं आई थी। यहाँ भी कुछ ये ऐसा ही। पेज आप 44वें ओवर में ऐसी चीज नहीं कर सकते हो भाई, कि मैं वही कह आप रहा हूँ। ऑलरेडी, मतलब यू आर नॉट इवन टेकिंग सिंगल्स और डबल्स, इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग द बाउंड्रीज, आई मीन जस्ट रोटेट द स्ट्राइक मैन, जस्ट जस्ट रन, अगेन अ डॉट बॉल, जस्ट स्कोर 6 runs and over at least, but अगेन ए डॉट बॉल। he's playing like it's a test match, that you have just lost a wicket and you have to अपना just शटर बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए भारत ने। और ये लोग शायद से 45 से ओवर तक ऐसे ही खेलेंगे। you have already, this is a 5th over and you have only gone from 284 to 299, so at least 20 runs are, we are already short by this time we would have gone to 320, even if we are losing wicket or not, that does not matter. Even at the end, if you start firing back, it doesn't matter at all because you still be the 20 runs short.
बिल्कुल भी नहीं, तो पिछले मैच से इन लोग को यार ये चीज तो फायदा होगा। चलो केएल राहुल एटलीस्ट ट्राइंग टू अप द एंटी एंड ही हैज स्कोर्ड अ बाउंड्री फाइनली। And it's वी a आर no, it's a वी complete आर run. थ्री वी आर 303 फॉर 5। यू आर लैगिंग बिहाइंड अ लॉट मिस्टर तविश शर्मा। मतलब लास्ट गेम से ज्यादा तो रन जाना चाहिए, क्योंकि देखो Finally, it's a लास्ट boundary. लास्ट गेम से बेटर कंडीशन में हो आप आज। आप एक यू बेहतरीन हैव चौका मिलता हुआ कप्तान साहब, यहाँ पे चौका लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे में कब का लग चुका है, आपके में अभी लगा है ब्रो। तो डायरेक्टर हमेशा आगे ही तो होता है। ओके यस, नॉट बैड, गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ब्रो, यू नो द असाइनमेंट ब्रो, वेल डन ब्रो। अरे यहाँ पे मिसफील्ड ऑफ सिंगल यहाँ पे निकलता हुआ। थोड़ी सी हाँ ना हुआ जरूर था बीच में, पर जैसे केएल राहुल ने अपना फिटनेस जो है बहुत इंक्रीज किया है, बहुत इम्प्रूव किया है। और चलिए ये देखिए जो छठा 50 आया है ना, ये 57 गेंदों के अंदर आया, जबकि 5वां 50 जो है वो 26 गेंदों के अंदर आया था। वही वही भाई, बताओ कितना ज्यादा, मतलब गेंदों का जो वाइड है। गेंद, ये थोड़ा सा बेहतर ओवर 8 आए इस ओवर से, कॉर्बिन बॉश की मदद से। ये कुछ बता रहे थे ना अभी भाई, कि पांचवा 50 कितने बॉल में आया और छठा 50 कितने बॉल में आया। 5वां 50 जो है वो 26 गेंदों के अंदर आया था, और ये वाला 57 गेंदों के अंदर आया है। तो फिर बल्कि जब आप क्या फायदा हुआ पिछला 50 फिर 26 गेंदों मारने का, जब अगला 50 में आपने उसके डबल बॉल ले लिए, तो ये तो ऑलमोस्ट बराबर ही हो गया, फिर कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। और पिछला पिछला 25 में आया था, ये वाला कम से कम 50 में आना चाहिए था, 7 बॉल्स तो एक्स्ट्रा हो गए नहीं? चलिए इस ओवर और में दो बाउंड्री आई तो एक अच्छा ओवर फिनिश हुआ। चलो 44 ओवर की समाप्ति के बाद जो एक्स्ट्रा बॉल डाला ना उन्होंने, बाउंड्री खा गई उस पे, जो वाइड डाला उसके बाद। उसकी वजह से वो 11 रन आ गए। पर ये बहरहाल ये अच्छा ओवर था भारत के लिए। हम्म, यहाँ से कितना स्कोर देख रहे हो? मेरे हिसाब से अगर यहाँ से आप 360 प्लस नहीं बनाते हो, 360 मतलब 60-50 रन तो मिनिमम है भाई, 5 ओवर में 50 रन तो मिनिमम। यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, इन माई ओपिनियन यू हैव टू ब्रीच द 375 रन मार्क। तो उसके लिए फिर दोनों छोर से यहाँ से अटैक करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से अगर लेट कर गया ना भारत, तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और ये कैसी बैटिंग ऑर्डर है, मतलब जहाँ पे नंबर 8 पे हर्षित राणा आ रहे हैं, फिर उसका क्या मतलब बनता है। नहीं, नंबर 8 पे तो चलेगा आई गेस, नंबर 8 पे हर्षित राणा, दैट्स नॉट अ बैड। अच्छा गेंद ये, और 3 गेंदें हो चुकी है और मात्र 1 रन आया अब तक। और अब पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मार्करम जो है ना वो एक विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं मुझे तो। यहाँ से एक विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी शायद केएल राहुल का ही, क्योंकि बड़ा हिट आने वाला है राहुल के बल्ले से भी। बहरहाल यहाँ पे चौका लग गया है, और बड़ा तेज चौका लगाया है ये।
अच्छा शॉट, 4 रन के लिए बड़ा ही खूबसूरत स्वीप कर दिया था उसको और ताकत के साथ मारा। और एक शॉट, 2 रन यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। ओवर की होगी समाप्ति। 43 पे पहुंचे राहुल, 317 पे 5, 45 के बाद। वो तो लास्ट 2 गेंदों पे 6 रन आ गए, लेकिन अगर देखो तो माकरम ने ऑलमोस्ट मतलब 4 ओवर डाल दिए इस बीच में। 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर और 4 ओवर निकाल दिए माकरम ने। और कितने रन दिए? सिर्फ 22 रन दिया है गेस। 23 रन, 4 ओवर में 23 रन इज अ good bowling card if you are bowling in death overs for me as a part-time spinner. What do you say, Tavish bhai? Not just good, that's great spell in my opinion. Absolutely. And even if we just remove the last 2 balls boundary, second last ball boundary, it's a Yeah. fantastic over because it can give you just only 4 runs, It's not 5 just runs. over, bro. I am telling about the spell, the 3 overs spell, 4 over spell actually he has bowled right now of since that injury to Nandre Berger, and he has only given 23 runs in 4 overs, and that's all in death overs from 38 to 45. That's incredible for a part-time spinner, I guess. It's And I Indian think he'll be Indian. going to be continue for the next 2 overs or 1 or 2. Yeah, at least 1 over for sure he will bowl one more over in my opinion. Because And I think Corbin Bosch is not looking in a good touch. Keval is not happy with something. Let's see. If you're not scoring 360, 370, that will be a really Indian loss. So, what will be your plan according to Indian team if we lose this game? Either we going to change the playing 11 or No, we no, no, going no, to be no, the no, same no, playing no, no, 11. no, no. We should not actually get that much affected by just one game, one loss. I don't think we are going to lose, in my opinion. And I don't think we should change our batting order anything in the next ODI as well. Because most players these are playing who are playing are newcomers, and you can't just be giving them just two matches to show what they can do. So for sure, if you are winning today, you should continue with the same batting and same. Everything must be the same. Only one thing you can change if you are not using Washington Sundar, you can bring in a batter. Cause I We don't can just think. Tilak Verma at number Yeah, 5. but he is a proper batter as well. But if you think no, we are only playing him as a proper batter, then you should give him chance, in my opinion. But if you are playing him as a replacement of R. Ashwin, okay, is that a drop or what? Was that a chance? No. Let me see once more. I don't think that was a chance. But as they are showing the It's a players, chance. it's a chance. I was just thinking ki had it gone with a bounce? No, it was a chance, bro. It was a simple catch. Oh. South Africa, what have you done? This could be the difference between 345 and 375. It's a simple chance. वो ओटीपी बिल्कुल। आया था, ओटीपी रॉन्ग दिया जिसके चलते वो बचे। ये पिछले मैच में भी इन लोगों ने कैच छोड़ा था, इन लोग को खामियाजा वो रोहित भुगतना पड़ा शर्मा था। का था, टॉनी डिजोजी ने छोड़ा था। एंड टुडे एज वेल। ऋतु का राज। अरे तभी मैं बोल रहा था कि जैसे रोको रोको बोल रहे थे ना, आप बोलेंगे रुको रुको। अच्छा लगा हाउ ये कैसा लगा? अच्छा है ना? नहीं, रुको मैंने ही बोला था रुको। रुको तो, आपने बोला था क्या? और नहीं तो क्या।
नहीं पता, ये तो मैंने खुद से, मैंने आपका नहीं सुना था, मैं तभी आई थिंक आपका वो डिस्कनेक्ट कर दिया था ना मैंने, आपने बोला होगा, बट तो मैं इट्स अ बोल रहा था गुड। कि रोको रोको बहुत हो गया, अब रुको की बारी है। ऋतुराज बिल्कुल कोहली बिल्कुल। एक्चुअली एक तरीके से दिल का कनेक्शन हो चुका है ना, मतलब वो पूरी तरीके से एक दूसरे के मन की बात पहचान चुके हैं। हाँ ये बात वो तो एक है। अलग बात है कि पहले 11 साल से कोई मन की बात डाल रहा है, पर वो मन की बात कर नहीं रहा ना। पर अपन दोनों के मन की हम्म, बात जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल आई होप आप समझ रहे हो कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप क्या, हम क्या सभी समझ रहे हैं। एक था जो हम्म, कहता था मन की बात, पर पिछले तो 11 चलिए सालों से जहां वो से अपनी नहीं कर 4 ओवर्स बचे हैं, तो 2 ओवर एनगिरी डालेंगे, 1 ओवर जेंसन डालेंगे, ठीक है। तो 1 ओवर और कौन डालेंगे, अरे भाई वाइड था यार, जड्डू भाई क्या कर रहे हो यार। हट, नहीं, अगर देखा जाए तो वहां पे अगर बल्ला लगता तो शायद वो चौका भी जा सकता था। नहीं चौका जा सकता था, लेकिन इट वाज अ वाइड ना, गया नहीं ना चौका, इसलिए बोल रहा हूँ, जाता फिर तो अच्छा शॉट बोलते कि हाँ यू टेकन द, मतलब अच्छा उन्होंने चांस लिया लेकिन गया नहीं, बट वाइड होता, एक्स्ट्रा बॉल मिलती हमें, क्या पता उसमें भी चौका आ जाता। एंड एनगिडी एज अ डेथ बॉलर इज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, या ही गोज फॉर अ लॉट ऑफ रन्स। but the way Indian team is playing, I think he can improve his stats. ये देखिए, आप डेथ ओवर्स के अंदर है, आपको हिटिंग करनी चाहिए, आप सिंगल निकाल रहे हैं। एक अच्छा स्पॉट्स और एक अच्छा एरिया पिक करके डाल रहे हैं वहां पे साउथ अफ्रीका। और मेरे को लग रहा है कि मेरा प्रेडिक्शन सही होते जा रहा है। मेरा तो क्रॉस हो चुका है, 320 बोला था मैंने, 324 हो गया है। तो देखो मैं ये जो तो वही बोलता बात हो हूँ गई ना, ना कि मैं जो नहीं, ये बोलता तो हूँ ना वही उसको बात हो उल्टा ही गई कि होता है। 320 क्रॉस हो गया, मतलब मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया है ना। है? नहीं मैंने ये कहा बोला, मैंने मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया भाई, आर यू नॉट ट्राइंग टू लिसन टू मी और व्हाट। आई एम सेइंग कि मेरा प्रेडिक्शन वाला क्रॉस हो गया, दैट आई सेड, नॉट द कि my prediction has gone right. Okay, but one of my prediction has gone right. I had told that Virat Kohli will be the second highest scorer, and he is the second highest scorer until KL Rahul manages to go and do some incredible stuffs in next 2.3.5 or 3.3 overs. If he can do, if he can attack in IPL, he can attack as well there. I remember one of his games that against Punjab Kings, he scored, I think, 15 balls, half century. Not against Punjab Kings, for Punjab Kings, bro. और पंजाब किंग्स ही बोला है मैंने। Okay. यहाँ एक अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करने का प्रयास था, पर ये डॉट बॉल गया, और यहाँ पे डॉट बॉल अफोर्ड नहीं कर सकता है भारत। थोड़ा सा इस चीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। एक कंटेंडर है इस मैच के जीतने के लिए। आखिरी गेंद और मिलेगा मात्र एक। इस ओवर से आए कुल 5, 327 पे 5, 47 के बाद।
कितना रन हो गया भाई? 328 और अच्छे बस खासे मोमेंटम किए इन्होंने, हाँ बैंड तो बजा के रख भाई दी। जब से कोहली जी आउट हुए सिर्फ 44 रन आए, बताओ। अराउंड 8-9 ओवर हो गए होंगे। और मेरे को लग रहा है कि ये प्रेशर एक्चुअली केएल राहुल के ऊपर पड़ने वाला है। भाई मतलब 4 विकेट ही गवाए थे यहाँ। 200 अराउंड 300 हो गया था भाई जब कोहली आउट हुए। 285 हो गए थे। और चौका यहाँ पे मिल गया है और राहुल का 50 भी हो गया है। चलिए ये तो अच्छी बात है। लगातार दूसरे मैच में उन्होंने 50 जड़ दिया है, इतने नीचे बैटिंग करने के बाद भी। वे नहीं, स्टिल आज तो सही पोजीशन पे है बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आज पिछले मैच से बेटर पोजीशन पे है। और टीम भी बेटर पोजीशन पे था देखा जाए तो, पर ऑल थैंक्स टू वॉशिंगटन सुंदर। We have only scored 48 runs in last 9 overs. Only 48 runs. मतलब जो डेथ ओवर्स में हमें मतलब कम से कम 100 रन बनाने थे, हमने सिर्फ 50 रन बनाए पिछले 9 ओवर में। चलो भाई 2 रन ले लिया तेजी से। क्या क्या केएल राहुल यहाँ से 50 रन बना सकते हैं अगले 10-12 गेंदों में? रईस भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट वो बिकमिंग उतनी ट्रू? प्रोबेबिलिटी है जितनी इंडिया की टॉस जीतने की है। 1 by million? नहीं हाँ भाई, हाँ, केएल राहुल कैन डू ब्रो। ही कैन हिट 3 4 5 4 sixes. If we hit 4 sixes in next 6-7 balls, we are in for a absolute banger of a inning. ना इतनी आसानी से केएल राहुल ने दोनों मैच में 50 मार दिए एकदम शांति से आके। अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। अराउंड पिछले मैच में भी अच्छे स्ट्राइक रेट। पिछले मैच में आई थिंक रन बॉल था, बट पिछले मैच से बेटर खेले आज। कंडीशन थोड़ी सी बेटर थी और पोजीशन थोड़ा सा बेटर था, इस बिल्कुल वजह बिल्कुल से। टाइम भी थोड़ा बेटर मिला। और आई थिंक जडेजा को मूव ऑन करना पड़ेगा। मैं अभी भी बोलता हूँ भाई, इफ यू हैव टू प्ले अ लेफ्ट आर्म बॉलर ऑलराउंडर, गो फॉर अक्षर अक्षर पटेल नाउ पटेल। इन ओडीआईज। बिल्कुल बिल्कुल जडेजा इज पास्ट इज प्राइम इन एटलीस्ट लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, आई विल से। इट्स ओके। इवन इन टेस्ट बाकी क्रिकेट, he has not been able to make a great impact with his bowling. If you see, it's just that his batting ability, that he is consistently getting chances and not being asked questions for his lackluster performance in bowling. But as a all-rounder, you are playing for the team. Okay, so you have to perform in the bowling department as well. and his prior role is a bowler, not as a batter. Yeah. Batter is a good for team, na? If you are a batter, it's a good for team, of course. But your भी priority, पीयूष चावला जी को आप जानते होंगे शायद से, बहुत बिल्कुल प्रसिद्ध बिल्कुल, नाम है। even he has won IPL by hitting sixes. But we all know he plays for the हो के क्या ये लगा बैट में? आउट हो गए, चलिए जाना चलिए नहीं पड़ेगा। आउट, नहीं आउट नहीं हुआ भाई, नहीं लगी बैट में। मिस नहीं हो लगा, गया। तो मुझे लगा पिछले मैच का सेम कॉपी पेस्ट हो गया है तो। आप देखो पिछले 9 ओवरों में हर ओवर में एक बाउंड्री आई है, ठीक है? मान के चलो कि नहीं, पिछले 2 ओवर में तो बाउंड्री भी नहीं आई है भाई, सिर्फ 4 सिंगल आए हैं। भाई ये चल क्या रहा है भाई? सिर्फ 3 4 बाउंड्री मारे हो आप गिन के पिछले 9 ओवर में। देखो एक कमेंट भी आ गया, द एब्सेंस ऑफ फुल फ्लेज हिटर्स इन द इंडियन 11 इज सो एविडेंट विद हाउ द रन्स हैव स्लोड डाउन पोस्ट कॉलेज विकेट, टेल अस एग्जैक्टली हाउ क्रूशियल समवन लाइक हार्दिक पांड्या कैन बी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ से 336 पे ही अभी तक पहुंचे तो हम लोग। मैं ये कह रहा था कि पीयूष चावला जी का ना एक बार मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कमेंट्री के अंदर ही बता रहे थे वो शायद से कि मैंने उस रणजी सेशन के अंदर इतने विकेट निकाली थी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सेलेक्टर को फोन करके पूछा कि मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। बोलते हैं कि तूने आधे से ज्यादा विकेट जो है ना वो गूगली पे निकाली है। है हाँ, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक है। तो फिर कमेंट्री में बोलते हैं कि ऐसे सचिन पाजी ने आधे से ज्यादा रन अपने करियर के स्ट्रेट ड्राइव में आ रहे, तो इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए कि वो स्ट्रेट ड्राइव पे खेलते। बिल्कुल भाई बिल्कुल, व्हाट इज दिस लॉजिक? दिस इज समथिंग लाइक जीजी एरा, नो लॉजिक ओनली मैजिक। इट्स नॉट ऑल्सो मैजिक, इट्स नॉट ऑल्सो मैजिक।
देखो बिल्कुल। इट्स अटरली डिसअपॉइंटेड कि ओ भाई बॉलिंग है, भाई बॉलिंग है, क्या बॉलिंग करे यार इन लोगों ने पिछले 10 ओवर में, बताओ। मतलब मुश्किल से 50 रन मारो यार आप पिछले 9.2 ओवर में, सिर्फ 50 रन। एंड एक सेट बेटर होने के बावजूद भी नहीं खेल पा रहे केएल राहुल। बिल्कुल, केएल राहुल had already played I think 23 balls by then I guess, 16 or 20 balls जब विराट कोहली was had gone out. It's actually it's Jadeja's fault to be honest. 21 बॉल 18 रन एज अ प्राइम बैटर, मतलब people think you as a prime batter, okay, so you have to, मतलब फिर क्या मतलब, एक अच्छे ऑलराउंडर को आपको ऑलराउंडर मानते हैं यार लोग, तो ऑलराउंडर की तरह आप दिखाओ ना। अभी तो बैटिंग में भी आप बैटिंग नहीं कर पा रहे हो, जो आपका एक पॉजिटिव साइड रहा है रिसेंटली। देखो 50 रन की पार्टनरशिप हुई है 46 बॉलों में ब्रो, 44 बॉलों में 50 रन की पार्टनरशिप। अब मेरे को लग रहा ये है कि अब एमगीडी को ना एक मतलब विकेट ये मिलने वाली है लास्ट के अभी। 10 ओवर, ये लास्ट के 10 ओवर ऐसे खेले जैसे मिडिल ओवर नहीं खेलते अपन, रन बॉल वही चल रहा है, बताओ यार। सिर्फ 9 बॉल्स बची है इनिंग्स में, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यार ये दोनों। फिर से एक और सिंगल, या सिंगल भी नहीं हुआ, चलो डॉट, ओके सिंगल हो गया। नहीं हो रहा है आज तो कनेक्शन बल्ले पे। भाई वो रविंद्र बोलते हैं ना जडेजा कभी पे। कभी कि एक अच्छी, मतलब भाई जो 40 ओवर में जो स्कोर होता है ना, 284 39 ओवर में, आप उसमें मतलब अगले 10 ओवर में अगर 70 रन भी नहीं जोड़ते हो भाई, मतलब 70 रन क्या, आपके पास 4 ही विकेट गिरे हो, 5 ही विकेट गिरे हो, तो आपको तो कहते हैं 100 रन जोड़ना चाहिए यार, क्योंकि आपके पास है बैटर्स, तो अच्छे कैपेबल बैटर्स है यार। फिर आप नंबर 8-9 तक बल्लेबाजी क्यों रखते हो अपने पास, जब आप इस तरीके से बैटिंग करनी है तो। बिल्कुल भाई, व्हाट इज द नीड ऑफ प्लेयर लाइक रविंद्र जडेजा एट नंबर 7, और नंबर 8 पे आप हर्षित राणा को रखे हुए हो, दैट ही कैन ऑल्सो हिट अ फ्यू लस्टी ब्लोज। तो इतने बैटर्स खिला रहे हो और आप हिटिंग ही नहीं कर रहे हो भाई, क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा मुझे, जडेजा साहब करने क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हद है मतलब यार। और Like, ये लास्ट बॉल है और शायद से इस ओवर में ना एक विकेट आ रही है, मुझे तो लग रहा है रविंद्र जडेजा की बड़ा हिट लगाने का प्रयास होगा और वो चलिए बल्ला एक हाथ और से डॉट, गिरेगा। एक और डॉट हो भाई। पिछले 3 ओवर में सिर्फ 15 रन आए भाई, 15 से भी कम ही आए, 4 5 4 ऐसे आए हैं, 13 रन आई गेस, लेट मी सी, 4 रन, 9 रन आए पिछले ओवर में, ठीक है, बी आर फिर 5 रन, 35 रन फिर शॉट, 5 रन। 35 रन ओ शॉट रह गए भाई हम कप्तान साहब। 45 ओवर में 217 था, और अभी 49 ओवर हो गए, 340 ही पहुंचे, मतलब सिर्फ 23 रन आए हैं भाई, सिर्फ 23 रन। मतलब 4.6 की रन रेट से। हाँ तो फिनिशिंग के अंदर एक कंसर्न हो गया है भारत का, न्यू कंसर्न। और आखिरी ओवर है और एक फील्डर जो है ना वो सर्कल के अंदर रहेगा, मतलब भाई 4 फील्डर सर्कल के अंदर रहेंगे, सॉरी 4 सर्कल ही फील्डर के सर्कल के बाहर रहेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं। 4 फील्डर जो है सिर्फ सर्कल के बाहर रहेंगे और ये तो 5 दिखा रहे हैं यार। हाँ ये गया ना एक अंदर, एक वहां पे गया, और एक क्योंकि थर्ड मैन डीप थर्ड मैन, और उसके बाद चलिए, बीच पहले डीप मिड विकेट। ओ भाई क्या बात है, क्या फील्डिंग करे यार, बहुत बढ़िया क्विंटन डिकॉक, क्या चौका बचा है यार, और लेग बाई का एक और सिंगल, एक और डॉट बॉल बोलो कायदे से आप तो। नो केएल राहुल आखिरी 5 गेंदे बाकी है भाई, और 34 बॉल में 50 मार दिया था वो, तो अगले 6 बॉल में क्या किया आप, सिर्फ 4 रन, एक भी छक्का नहीं, मतलब मैं कहाँ सोच रहा था कि ये 70 80 तक पहुंच जाएंगे, ये तो 4 रन बनाए अगले 6 बॉलों में। वो चलिए रविंद्र फाइनली, जडेजा सामने समझ लीजिए कि फाइनली हर्षल पटेल है, उनके सामने आप मार फाइनली दीजिए। फाइनली और रविंद्र वैसा ही जडेजा ने समझ हिट के मारा किया। है 4 रन के लिए।
वो तो फील्डर्स एक अंदर आ गए ना, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। बट इट्स ओके, रन्स कैसे भी है, बस रन्स आने चाहिए, अभी लास्ट ओवर है तो। नो शिकायत एट ऑल, नो कंप्लेन्स। No matter what score we end up with, we will be short by 20 runs, I will guess. And साउथ अफ्रीका को भी यही मानना चाहिए, तो वो चेज जरूर कर सकते हैं इसको टोटल को मेरे को आराम से। लगता है कि पिछले मैच का जो टारगेट था ना वही रहेगा शायद से, 349। No, no, no. I think there will be one or two more boundaries in next 3 balls. नो नो And नो we, नो 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 नो, इंडियन and we टीम will cross. एंड मेरे को ये लग रहा है कि केएल राहुल आउट होंगे अभी। नहीं नहीं नहीं, आउट नहीं होंगे, छक्के लगाएंगे। छक्के के साथ 350 खत्म करो, पूरा करो, छक्का चौका। इफ यू आर नॉट स्कोरिंग अ बाउंड्री इन नेक्स्ट 3 balls ना, खत्म है मैटर भैया, कुछ नहीं कर सकते फिर आपका। क्या, अगली 3 चलिए गेंदों के आ अंदर गया बाउंड्री, आ गया भाई। फील्डर को फायदा मिलता है ना, एक इनसाइड फील्डर आ जाते हैं तो बहुत डायनेमिक्स बदल जाती है ना बाउंड्री की। चलिए एक और चौके के साथ 350 फाइनली क्रॉस कर लिया है भारत की टीम। लेकिन पिछले मैच से बहुत अच्छी कंडीशन में थे, क्योंकि अब देखो पिछले मैच में हम लोग 43rd ओवर में 276 पर थे, ठीक है, और आज आप 39th ओवर में 284 पर थे। मतलब सोचो 4 ओवर पहले आप 8 रन ज्यादा पे थे। तो पिछले मैच जैसा ही स्कोर पे एंड करना, इट्स इट्स नॉट, आई मीन इट्स नॉट पॉजिटिव। अगर आप देखो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा। ओ ये आया ना शॉट भाई, कहाँ छुपा के रखे थे इस शॉट को ये पिछले 9 ओवर से केएल राहुल साहब। वेयर वाज दिस स्वस्थ बकलिंग शॉट? आते आते बहुत मेहरबान, मतलब बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते, बिल्कुल जान बिल्कुल, बहुत जाते देर जाते हो रह गई। गई थोड़ी सी। एक्चुअली कॉर्विन बॉस ने इससे पहले बॉलिंग आई थिंक काफी देर पहले करी थी ना, उसमें भी 12 रन आए थे। तो कॉर्विन बॉस हैज बीन अ वीक लिंक वीक लिंक। फॉर साउथ अफ्रीका, या दैट्स व्हाई। अदरवाइज बाकी सभी बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग करी, इवन माकरम, इवन व्हाई एनगिडी मार्को इज एनगिडी। नॉट बोल्ड ए फाइनल ओवर, ही हैड अ ओवर लेफ्ट करते ना। आई डोंट थिंक सो, इट वाज, हिज ओवर यस, वाज डन आई गेस। या हिज ओवर वाज डन and Ngidi is over. Ngidi has really bowled really well. You were saying कि Ngidi ने, मतलब Ngidi के पास नहीं है, नहीं अच्छा चलो करते, बट 358 बना दिया है भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। स्टिल आई फील 20 रन not शॉट। not not a good way, not really happy I am not कि पिछले मैच में आपने 348 बनाए थे। You have only gone 10 runs above, but you were in such a different position today when Virat Kohli got out. You were 82-84 in 39th over, okay. So in 11 overs you have only scored I think 58 plus 16, only 74 runs in 9 overs with only 5 wicket loss. With KL Rahul type of batter, KL Rahul and Ravindra Jadeja on the crease, I think you are around 25 short, I will say. It should have been 375 in my opinion. 385 आई थिंक। So let's end this, and I need to go for a work. So take care. Tata. Bye bye. Okay, मिलते हैं।